पीडीएम की हुकूमत जाते जाते इंतखाबात में ताख़ीर की बुनियाद रख कर गई है। सेंसस के रिज़ल्ट को सीसीआई के ज़रिए मंजूरी और फिर उसको गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए जारी करना इलेक्शन कमीशन के ऊपर पाबंदी लगा देता है कि वो अब डीलिमिटेशंस की तरफ जाए। दूसरी तरफ सदर साहब का ख़त है, क्योंकि उन्हें आइनी तौर पर आर्टिकल 48 के तहत जब वो असम्बली डिज़ोल्व करें तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख देना ये उनका आइनी इख्तियार है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उन्होंने आज ख़त में लिख दिया कि नहीं, ये अब नए एक्ट के तहत हमारा इख्तियार है। तो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स किस्म की हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक आर्गूमेंट भी देखेंगे और लड़ाई भी देखेंगे, जो दोबारा मुझे लगता है कि सूनर और लेटर सुपीरियर जुडिशरी के पास जाएगी और सुपीरियर जुडिशरी को इसका फ़ैसला करना पड़ेगा। क्या इंतखाबात पाकिस्तान में वक्त पर हो जाएंगे? और सियासी जमातें, अब पीपल्स पार्टी के लोग ख़ास तौर पर इसके ऊपर बयान जारी कर रहे हैं, जो ख़ुद सीसीआई के अंदर बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ साहब एज़ प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ की अप्रूवल देकर गए हुए हैं, और बहुत से तजिया निगार अब ये कह रहे हैं कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि नून लीग वाले भी वोट को इज़्ज़त दो का दोबारा नारा लगा के सड़कों पर होंगे, क्योंकि इंतखाबात कई महीने अब होने नहीं जा रहे। तो इन सारे सवालों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इंतखाबात की ताख़ीर आप लोग बुनियाद रख कर गए थे, तो अब ये जो हम पीपल्स पार्टी, JUI, बाकी लोगों के बयान दे रहे हैं, ये क्या है? ये आई वॉश है, क्या है? देखिए, ये बात यह है कि ये फैसला शायद पहले होना चाहिए था, सेंसस वाला। इस बात में कोई शुबा नहीं है। सेंसस पुराने सेंसस पे इलेक्शन करवाना मुनासिब बात नहीं थी। अब वो क्यों नहीं हुआ, जो मुझे बात समझ आई है कि दो सूबों में बाई इलेक्शन जनरल इलेक्शन तैयार था, वो फिर हो नहीं सकता था, तो ये मामला पुराने इलेक्शन की तरफ जा रहा था। जब वो डिले हो गए तो फिर ये फैसला शायद हुआ कि अब सीसीआई जो अप्रूव कर दे और इलेक्शन करवा। सर, एक हफ्ता पहले तो अप्रूव करने का डेफिनेटली एक ही मतलब था कि 120 रोज़ की ताख़ीर आप करने जा रहे हैं। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, 90 तो वैसे ही हो रहे थे ना, 120 से कौन सी यहाँ पर फ़र्क पड़ जाता। अब 120 + 90 होगा, 54 डेज़ की तो इलेक्शन स्कीम है, तो आप 6 माह के लिए तो इलेक्शन भूल जाए ना। 90 रोज़ तो अब गए, 90 रोज़ में ये भी इस पर भी इब्हाम है। बहरहाल इलेक्शन फरवरी से पहले नहीं होते, फरवरी एंड से पहले नहीं, क्योंकि 4.5 महीने तो कह दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो वो आगे दिसंबर का एंड। यस, इसमें उसके बाद 35 से 40 हल्के मुतासर होते हैं बर्फ़ से, इंक्लूडिंग मैं जहाँ से इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, मरी से, वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है। तो वो फिर आप फरवरी के आखिर मार्च के पहले हफ्ते में चले जाएंगे। पहले डीलिमिटेशन कंप्लीट होगी तो इलेक्शन स्कीम देंगे वो 54 रोज़ की, तो वो फरवरी एंड ही आता है, उससे पहले फरवरी एंड आ जाएगा, क्योंकि 11 मार्च को आगे सेनेट इलेक्शन। जी, तो आप लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया। मुझे लगता यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, अपनी 16 माह की कारकर्दगी के ऊपर इलेक्शन में नहीं थी जा सकती। उन्होंने ये तरीक़ाकार ढूंढा था कि इंतखाबात ताख़ीर का भी शिकार होंगे, कुछ टाइम भी मिल जाएगा, फिर निगरानों को कहेंगे कि ये महंगाई करके गए, हम तो बहुत कोशिश करके गए थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये 1-2 हरबा था सर, को फ़र्क पड़ता है। हरबा है ये। नहीं, ये इलेक्शन डिले आपका इल्ज़ाम है या तज्जिया है? ये हरबा है आप लोगों का, ये इल्ज़ाम है मेरा आपकी हुकूमत के ऊपर। इल्ज़ाम है, हाँ, ठीक है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बदनीयत इसमें शामिल थी। सर, बदनीति थी, अदरवाइज आप इसको देखें। 30 अप्रैल पुराने में इलेक्शन करा देते, 30 अप्रैल इसकी सेंसस की डेट थी, इतराज़ात मई में दूर करते और आप उसको नोटिफाई कर देते, तो फिर ये ताख़ीर नहीं थी। नहीं, वो नोटिफाई हो नहीं सकता था, बिकॉज फील्ड में 2 सूबों के इलेक्शन ऑलरेडी मौजूद थे। तो फिर आप या वो तो 14 मई की तारीख थी सुप्रीम कोर्ट की दी हुई, वो आप उसको पहले ही वायोलेट कर चुके थे, कह चुके थे हमने कोई नहीं कराना, वो गुजर गया था सारा। नहीं, वो देखें, आज भी वो प्रोसेस मौजूद है, खत्म नहीं हुआ। तो फिर अभी आपने क्यों सेंसस नोटिफाई किया? इसका मतलब किया जा सकता था, इट वाज डूएबल, लेकिन किया नहीं। इस पे डिबेट हो सकती है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बदनीयती इसके अंदर थी। सर, बहुत सारे इशूज हैं, मेरा ख्याल ये तजिया है जो ना इससे कुछ सियासी हासिल होता है। कोशिश करेंगे आप, हासिल हो या ना हो ये तो अल्लाह की मर्जी है। मेरा ख्याल है कि जो 4 साल PTI की हुकूमत थी, या इवन 12 अक्टूबर 99 के बाद मुशर्रफ का दौर था, उसने उतना नून लीग को डैमेज नहीं था किया जितना 16 माह की PDM की हुकूमत ने PMLN को पंजाब में डैमेज किया। देखिए, एक तो आप PDM में इल्ज़ाम लगाते हैं, बात दुरुस्त नून लीग पे लगा देता हूँ बराह रास्त। नहीं, शहबाज शरीफ साहब, ये कोलिशन थी, PDM का ही नाम लिया सर, शामिल थी। PDM कोलिशन ही थी ना सर? नहीं, PDM एक अपोजिशन का अलायंस था जिसमें चंद जमातें शामिल थी। चले, नून लीग और पीपल्स पार्टी बनी, वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, पीपल्स पार्टी भी आ गई, MKM भी आ गई, रिफ्रेज कर देता हूँ कि जो 12 अक्टूबर 99 को परवेज मुशर्रफ नहीं कर सका 9 साल,
और जो 4 साल इमरान खान नहीं कर सका, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहा हूँ 16 माह में वो कर दिया है PMLN के साथ कि पंजाब में आप इलेक्शन लड़ने की ये आपका पोजीशन में फेवरेट नहीं है। सब्जेक्ट है शहबाज शरीफ साहब वाला, तो आप फिर अब आप लगाने के लिए उनको ले आए हैं। देखें, आपने 300 रुपये पे डॉलर बचा दिया, 300 रुपये पे आपने पेट्रोल बचा दिया है, 150 160 के 170 रुपये पे आटा है, 150 रुपये से ऊपर चीनी बिक रही है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप कहेंगे जाएं लोगों के पास हमें वोट दे दो? बिल बिजली के डबल हो गए इस दफ़ा, जो आए डबल हो गया। देखिए ये मुश्किलात हैं, लेकिन मेरा सिर्फ आप वोट की तरफ नहीं जा सकते। मैं देखिए मैं डिफेंड इसको नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये हुकूमत ना आती तो क्या ये नंबर्स कम होते, हमारे खाते में ना पड़ते। मतलब जितनी बुराई आप कर गए ना, या इकोनॉमी का जितना पठा बिठा गए हैं, कोई और होता तो शायद इससे कम ही पठा बिठाता। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये हुकूमत ना आती, शहबाज साहब हुकूमत ना लेते, PM ये जो तो बोझ किसी और के सर पे होता है ना बनती। हाँ, बोझ किसी और, लेकिन हालात शायद इससे भी बदतर होते। मेरा ख्याल है इससे बेहतर होते। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये जो चूचू का मरबा है ना, इट वाज ए बैड एक्सपेरिमेंट, इसमें नहीं जाना चाहिए था। आप लोगों ने इसमें जाके सिर्फ केसेस का दबाव था, ऊपर वो लटकी हुई थी तलवार, और शहबाज साहब को बड़ा आप हमेशा कहते हैं ऐसी कोई बात सर, एक ही बात, केस के कितनी देर लगती है फिर केस बन जाता है। मेरा तो ख्याल है वो केस रिवाइव हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन वो 26 अरब का केस पकड़ा शहबाज साहब का, तो फिर वो कुछ मिलेगा ही नहीं। ये तो आप हमेशा वो कर देते हैं कि गिल्टी अंडर प्रूव। सर बड़े मियाँ साहब के पास, आपका जो मेयार है, बड़े मियाँ साहब के पास गए हैं शहबाज साहब, मेरा ख्याल है उनकी खिंचाई होगी कि मियाँ साहब की कीता, जो उन्होंने पहले ही पूछना है मियाँ साहब की कीता है। नहीं, वो तो देखें वज़ीर-ए-आज़म तो वही थे, जो कुछ किया है वही अवाम को जवाब देंगे, पार्टी के सदर भी हैं। बहरहाल ये बहुत मुश्किल फैसले थे, और उसके बाद अब ये बोझ आपको बर्दाश्त करना सर मुश्किल फैसले कौन कौन से थे? आपके अल्फाज हैं कि 25 करोड़ रुपया लेके यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस दिए गए, ये मुश्किल फैसला था। ये तो आखिर में हुआ है ना, ये खराबी तो हुई है। 25 करोड़ रुपया पार्लियामान में हुआ है, हुकूमत ने नहीं किया। 25 करोड़ रुपया लेके लाइसेंस दिया गया चार्टर यूनिवर्सिटी। अब यही लोग बात कर रहे हैं 15 से 25 करोड़, 15 से 25%। फिर आपने पहले कहा 20 अरब की आटा की जो फ्री तकसीम थी उसमें मिसमैनेजमेंट हुई है, वो कैश ट्रांसफर हो सकती थी। वो मैंने एक मिसाल दी थी कि निज़ाम में कितनी खराबी है। मिसमैनेजमेंट हुई कि मिसमैनेजमेंट नहीं होती, मैंने कहा निज़ाम में कितनी खराबी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 83 अरब आटा दिया, निज़ाम में 30-35% चोरी है, तो होगी ना। उस हिसाब से भी मैंने कहा 25 अरब तो यहाँ ये भी काम मुश्किल था। फिर वो जो एक बर्थ हमने दिए हैं UAE वालों को, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, फिर वो भी काम बड़ा मुश्किल था। नहीं, वो देखें ये इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम तो फिर अच्छा काम कौन सा करके इल्ज़ाम है तो फिर उसको करते नहीं। अच्छा काम देखें, ये अच्छा काम था कि आपने रमज़ान शरीफ में आटे की सहूलत मुहैया की। सर मैं नहीं मानता इसको, आप कैश ट्रांसफर करते हैं, आपके पास बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। इसमें लोगों की जानें गई, कपड़े फट गए। नहीं, बिल्कुल ये अगर सियासी मुफाद, इसमें सियासी नुकसान ही हुआ है, लेकिन यकीनन ये एक अच्छी सोच थी जो मिसमैनेज हो गई। तो अब आप इंतखाबात में नहीं जा सकते सर, क्या करेंगे? पंजाब में तो इंतखाबात में जाना पड़ेगा ना, ये चॉइस नहीं होगी। जाएंगे तो सही, सियासी जमात के पास मार खाएंगे आप इंतखाबात में। आपकी जो स्ट्रॉन्ग बोझ है, देखिए यकीनन एक बोझ है, हमें उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही सियासत होती है। आप जाके अपना मुकदमा पेश करेंगे कि भाई मैंने ये किया, ये हालात थे, अवाम ने मान लिया तो वोट दे देंगे, ना माने तो फिर आप अपोजिशन में बैठ जाएं। कोई इस पे आपने बैठ के, कोई वो होता है ना सोल सर्चिंग करते हैं, थॉट प्रोसेस, कोई बैठ के किया बड़े मियाँ साहब के साथ के कहाँ गलतियाँ? नहीं, मैं जमात की उसमें उहदेदार नहीं हूँ। आप बड़े करीब थे मियाँ साहब की, दूरी नहीं, मैं आज भी ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि उनकी हमेशा मेहरबानी रही है, लेकिन मैं पार्टी की डिसीजन मेकिंग में मैं तो यहाँ TV पे बैठ के खुल के बहुत सी बातें कर लेता हूँ। आपके मुतल्लिक एक शोहरत यह है कि आप मीटिंग के अंदर कुछ बातें शहबाज साहब के मुतल्लिक या हुकूमत लेने के मुतल्लिक ऐसी की जिससे आप पार्टी से दूर हो गए, क्या ये बात सही? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने हमेशा अपनी राय का इजहार किया है, बाहर जाके नहीं किया, हर फोरम पे किया है, लेकिन मैंने जनवरी में अपना ओहदा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ दिया था, और मैंने 3 साल पहले भी बता दिया था मियाँ साहब को, मरियम बीवी को, कि जब भी एक जनरेशनल चेंज आई तो मैं इस ओहदे पे नहीं रह सकता। अगर मरियम उस पोजीशन पे आती हैं तो आप उनके नीचे काम नहीं कर सकते, ये पोजीशन थी? जी, मैंने ज़िंदगी में कभी पार्टी का ओहदा नहीं रखा। ये मुझे 2019 में ओहदा दिया गया था कि आप काम करें, तो मैंने उस वक्त कहा था कि जब भी जनरेशनल चेंज आई मैं वहाँ पे नहीं हो सकूँगा। सर जनरेशनल चेंज से लोगों को समझ नहीं आएगी, जब मरियम ऊपर आई तो आप उनके कोई भी आए, जब एक नई जनरेशन का लीडर आएगा, सामने आएगा, तो फिर मेरा रहना मुनासिब नहीं है। आई थिंक आप और ख्वाजा साहब 2 लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात की है, बाकी तो आपकी पार्टी के लोग इस पर बात भी नहीं करते। नहीं, ये उनका हक है कि वो अगर काम करना चाहते हैं। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। हमारा वहाँ रहना ना अगली जो लीडर आता है उसके लिए बेहतर होता है, ना हमारे लिए ना उनके लिए, दोनों के लिए खराब।